हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक आज हम बात करेंगे, क्या एंजियोप्लास्टी या हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स प्रधानमंत्री जी की ये आयुष्मान भारत योजना है उसमें कवर होती है या नहीं, उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या स्पेसिफिक डॉक्टर रिलेटेड इश्यूज़ और पेशेंट रिलेटेड इश्यूज़ उसमें आते हैं, वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली हम सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना लगभग 4-5 वर्ष पहले चालू हुई थी और गरीब जनता के लिए लगभग 5 लाख पर एनम 5 लाख पर पर्सन एक साल तक इसमें मेडिक्लेम का तरह से या हेल्थ इंश्योरेंस की तरह से उनको मिलता है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वैसे भी फ्री ट्रीटमेंट है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं जहां आयुष्मान भारत का टाई अप है तो वहां उन्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। इसके स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया रहे, क्योंकि काफ़ी लोग या तो ये कार्ड बनवाते ही नहीं है जो एक्चुअल में कार्ड के इंडिकेटेड है, या जो कार्ड जिनको मिल सकता है, जिनको पात्रता हासिल है कार्ड मिलने की, उनको भी कार्ड नहीं बनवाते। और कई बार लोग बनवाते भी है तो उनको उसका यूज़ नहीं पता रहता। वो जब हॉस्पिटल लेके आते हैं तो वो कार्ड के क्या नियम कंडीशंस है, क्या चीज़ें उसमें मिलती है फैसिलिटी, क्या नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं रहता, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का क्या यूज़ है एंजियोप्लास्टी या कार्डियक ट्रीटमेंट के हिसाब से। ऑब्वियसली बहुत सारे इसमें तरह की बीमारियाँ, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे लिवर की हो, चाहे पेट की हो या ब्रेन की हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। आज स्पेसिफिकली मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो हम हार्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, थ्रू एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करेंगे स्कीम के बारे में और किस तरह से गरीब जनता के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हुआ ये स्कीम, इस तरह से बात करेंगे। आज का टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत बेसिकली भारत के पात्रता उसकी ये है कि अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे व्यापन करता है, जिनका एनुअल इनकम अगर कई स्टेट्स में 2.5 लाख है, कई जगह पे 5 लाख है, उससे अगर कम है पूरी फैमिली की इनकम, तो उनको आयुष्मान भारत के लिए योजना का कार्ड मिलता है। हर इंडिविजुअल मेंबर्स को अलग कार्ड मिलता है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पहले या गुजरात स्टेट्स वगैरह में जो मुख्यमंत्री योजना का कार्ड आता था उसमें पूरी फैमिली का एक कार्ड होता था। तो एक बंदे ने बनाया तो पूरी राशन कार्ड में जितने लोग फैमिली में हैं सबका नाम उसमें आ जाता था। आयुष्मान भारत में लेकिन भले फैमिली का नाम राशन कार्ड में हो, लेकिन कार्ड इंडिविजुअली मिलते हैं। हर आदमी को 5 लाख की वो मिलती है। इसीलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हर आदमी का कार्ड होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के एक फैमिली मेम्बर का कार्ड होता है और वो जब हार्ट अटैक लेके आता है वो दूसरा फैमिली मेम्बर होता है, तो उसको फिर कवर उस कार्ड में नहीं मिल सकता। कार्ड का पहले होना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट चालू होने से पहले। इसमें एक चीज़ ये है कि ठीक है, कार्ड आपके पास मान लीजिए घर पे पड़ा है और आपने उसको लेके आए बाद में तो चलेगा, लेकिन अगर आपने बाद में अगर कार्ड बनवाया कि एंजियोप्लास्टी हो गई, उसके 4 दिन 5 दिन बाद आप कार्ड लेके आ रहे हो कि नहीं अब उसमें रीएम्बर्स कर दो या अब इसमें पैसा वापस दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का रूल ये है कि कार्ड पर आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसका ट्रीटमेंट की परमिशन मिलती है, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें हर तरह की बीमारियां कवर होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने सेग्रीगेट कर रखा है कि जैसे हार्ट के पेशेंट में अगर दवा गोली का ट्रीटमेंट करना है या पेशेंट को वेंटिलेटर वर्क की ज़रूरत है या मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसकी पात्रता है और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स को उसका अलाउ किया है। पर अदरवाइज़ ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कवर नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कवर होती है। जो प्रोसीजर्स हैं ज़्यादातर की एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर्स है, ओपन हार्ट सर्जरीज है, वो इसमें कवर होती है। तो वो सारी चीज़ें को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अवेल कर सकते हैं। पर कौन सी चीज़ कवर होती है या नहीं होती है वो एक बार आपको आके एक बार पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट कार्ड लेके पहुँच जाता है और बाद में फिर जब हॉस्पिटल में वो चीज़ कवर नहीं होती तो उनको समझ में नहीं आता कि ये कवर होती है नहीं। तो जो भी बीमारियां हैं उसमें आयुष्मान भारत में हर योजना का क्लस्टर्स दिए हुए रहते हैं कि ये कवर होता है, ये कवर होता है, ये कवर होता है। तो उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल्स अप्लाई करते हैं और वो चीज़ का अप्रूवल मिलने के बाद एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है। अनलाइक मेडिक्लेम में क्या होता है कि बिल आपका 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी जाए उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं। पर आयुष्मान भारत में हर चीज़ का एक फिक्स्ड रेट कैपिंग है कि एंजियोग्राफी का 4,000 रुपये मिलता है, एंजियोप्लास्टी का 70,000 रुपीज़ मिलता है, बाईपास सर्जरी का 1,15,000 या 20,000 के आसपास मिलता है, वाल्व सर्जरी का लगभग 1.5 लाख रुपये मिलता है। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसमें दवा गोली से लेके हॉस्पिटल स्टे, सर्जरी चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस, ऑपरेशन के चार्जेस, ऑपरेशन के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस,
सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। पेशेंट को उसके अलावा 1 रुपये भी हॉस्पिटल चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। पेशेंट को इसमें योजना के तहत अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको, अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो दवा गोली का खर्चा या ऑपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है या ऑपरेशन के संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन के पहले और उसके बाद का स्टे जो है हॉस्पिटल का दौरान का, वो उस कार्ड में पूरी तरह से कवर होता है। गवर्नमेंट ने उसके फिक्स पैकेज बना रखे जो वो डायरेक्टली कैशलेस पेशेंट को देती है। पेशेंट को पे करके रीएम्बर्समेंट नहीं लेना है, कैशलेस ही आपका ट्रीटमेंट होगा। आप किसी भी कैशलेस कार्ड जैसे जहाँ पे एंटाइटल्ड है वो हॉस्पिटल का एम्पैनलमेंट है वहीं पे जाना है। आप हर हॉस्पिटल में इसको अवेल नहीं कर सकते। आयुष्मान भारत का जो हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट है वही हॉस्पिटल में ये कार्ड को ऑनर किया जाएगा। बाकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट के बाद या पहले आप कार्ड दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। बेटर है कि आप पहले जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हो या जाने से पहले आप पता कर लीजिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत के तहत एम्पैनल्ड है, तो वहाँ पे आप पहले से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार ट्रीटमेंट होने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये ट्रीटमेंट में एम्पैनल्ड ही नहीं है हॉस्पिटल, तो फिर आपको निराशा होती है कि आपको लगता है कि यार मैं तो कार्ड के भरोसे आया था लेकिन कार्ड यहाँ पे चल नहीं रहा। तो उस समय फिर पेशेंट और रिलेटिव्स पैसे के लिए परेशान होते हैं और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो बिल भी साथ में हो ही जाता है तो आपको पे करना पड़ता है। तो फिर वैसे केसेस में आप पहले से पता कर लीजिए, क्योंकि कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उस हॉस्पिटल वो बीमारी के लिए एम्पैनल्ड है कि नहीं, वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए एम्पैनल्ड है कि नहीं, वो भी देख लीजिए। कई हॉस्पिटल का क्या है कि वो मल्टी स्पेशलिटी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन एम्पैनलमेंट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। जैसे मेरे हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और जनरल सर्जरीज और बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, लेकिन अंटिल रिसेंटली खाली कार्डियक के लिए हमारे यहाँ एम्पैनलमेंट था, बाकी बहुत सारी तरह की चीज़ों के लिए, गायनिक के लिए और बहुत सारी चीज़ों के एम्पैनलमेंट नहीं था। तो आपको पता करने की ज़रूरत है कि हॉस्पिटल भले एम्पैनल्ड हो लेकिन उस पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए अगर वो एम्पैनल्ड नहीं है तो फिर वो बीमारी वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा आपको उस कार्ड के तहत। तो आप जब भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो पर्टिकुलर कार्ड लेके, तो आप पहले से डिस्कस कर लीजिए रिसेप्शन पे कि मेरे को ये बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना है, ये हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है कि नहीं एक चीज़, और इस पर्टिकुलर बीमारी का ट्रीटमेंट इस कार्ड के तहत हो पाएगा या नहीं, और इसमें कुछ और कंडीशंस तो नहीं है, वो एक बार चीज़ प्रॉपरली पता कर लें। क्योंकि ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर अक्सर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि आपको कई बार पता नहीं होता, उसकी वजह से आप कार्ड होने के बावजूद भी परेशान हो जाते हैं, जबकि बगल में किसी और हॉस्पिटल में वही ट्रीटमेंट उस कार्ड में हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसका गवर्नमेंट खाली सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स को वो दिया है, तो वो खाली सरकारी हॉस्पिटल्स में होती है। कुछ डिवाइसेस वगैरह भी है जैसे AICD CRT डिवाइसेस, ये पहले कार्ड में एम्पैनल्ड थी पर अभी ये गवर्नमेंट ने हटा दिया है। कई नए तरह के क्लस्टर्स भी ऐड हुए हैं, कई तरह के क्लस्टर्स हटाए भी गए। तो कौन सी बीमारी का क्या एस्पेक्ट कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक बार वो प्रॉपरली आप पता कर ले ट्रीटमेंट से पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स होती है। आपका हॉस्पिटल स्टे का चार्ज, मेडिसिन का चार्ज, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। अगर रिपीट प्रोसीजर लगता है किसी पेशेंट के लिए, एंजियोप्लास्टी एक बार हो गई और पेशेंट को रीब्लॉकेज आता है, रिपीट प्रोसीजर लगता है, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग ये फॉलो करते हैं कि अगर बाई चांस 5% चांस है कि स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है पेशेंट को, या पेशेंट को दूसरी नली में प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़ें कवर्ड तो हैं, लेकिन वैसे केसेस में हम पहले अप्रूवल लेके उसके बाद ही करते हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें कोई क्वेरीज आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो पेशेंट फिर अननेसेसरी परेशान होता है। तो वो चीज़ों का करवाने से पहले अगर रिपीट प्रोसीजर करना है तो भी एक बार हॉस्पिटल में जाके पहले कंफर्म कर लीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब रिपीट एंजियो होगा तो हॉस्पिटल उसमें एक बार मेडिक्लेम या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से एक बार रीचेक करता है कि उसमें पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद करना चाहिए। हाँ, अगर आपका रिपीट प्रोसीजर 4 साल के बाद है या 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, फिर तो कवर हो ही जाएगा। पर अगर मान लीजिए अभी आपका एंजियोप्लास्टी अभी हुआ है 1 महीना पहले और 2-3 महीने के अंदर आपको वापस से कोई तकलीफ आ रही है या दूसरी नली में नया हार्ट अटैक आ गया, तो फिर आपको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करने की ज़रूरत है। मोस्टली तो कवरेज मिल ही जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर ले, क्योंकि कभी कभी हमारे केसेस में ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो जाते हैं केसेस, तो फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर बाद में बिलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। तो एक बार
हॉस्पिटल हम तो एटलीस्ट ये फॉलो करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रिजेक्ट नहीं हुए, एक आध केस में हुआ है, एक दो केस में, लेकिन हम ये फॉलो करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई रिपीट प्रोसीजर की ज़रूरत है कि एंजियोप्लास्टी किया वो फेल हो गया, पेशेंट को बाईपास के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, सर्जन का लेटर लगता है, रिलेटिव्स का लेटर लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, या मल्टीवेसल डिजीज़ वाले पेशेंट को प्लास्टिक करवानी है, बाईपास नहीं कराना, तो वैसे केसेस में क्या है, पहले अप्रूवल लेके ही हम ट्रीटमेंट चालू कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बाद में कई बार कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज में कोई क्वेरी आती है तो केस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको कुछ नहीं करना, वो करना हॉस्पिटल को ही है, वो पेपर वर्क या कागजी कार्रवाई जो भी करनी है वो हॉस्पिटल करेगा, लेकिन वो आपको जो भी चीज़ आपको करवानी है वो प्रॉपर हॉस्पिटल को अपने कागज़ वगैरह दिखाएं, उसके हिसाब से हॉस्पिटल प्रॉपर परमिशन लेगा। आयुष्मान भारत की जो ऑनलाइन अथॉरिटीज़ है, इसका सारा जो लेखा जोखा है ऑनलाइन ही होता है, तो उससे वो अप्रूवल लेके वो ट्रीटमेंट को आगे परस्यू कर सकते हैं। ज़्यादातर हर हार्ट की बड़ी सर्जरी तो इसमें कवर होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए हर क्लस्टर उसमें अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी होती है जिसमें अलग से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, या कई बार नहीं भी मिलता है, वैसा भी हो सकता है, तो आपको उसको पता करने की ज़रूरत है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह आई डोंट थिंक इसमें कवर होता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आई डोंट थिंक आयुष्मान भारत में अभी तक इम्पैनल्ड है उस चीज़ के लिए, तो वो आई एम नॉट श्योर कवर होता है कि नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना किसी को करवाते। पर बाकी ज़्यादातर बड़ी छोटी सर्जरीज कवर हो जाती है, पर फिर भी एक बार कौन सी टाइप की सर्जरी है वो कंफर्म करना ज़रूरी है। पेसमेकर्स भी इसमें कवर्ड है, कंजेनाइटली या जन्म से होने वाली बीमारियाँ भी इसमें कवर्ड है। सबसे अच्छा आयुष्मान भारत का ये है कि कोई भी को एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो आपकी कवर इसमें आपको कोई पूछा नहीं जाता। मेडिक्लेम में तो क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बाद 4 साल बाद आपको मिलेगा, या आपने आज कार्ड बनाया तो आपको कवर मिलेगा 4 साल बाद, तो वैसा सब चक्कर इसमें नहीं है। आपने आज कार्ड भी बनाया तो भी आपको आज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बस ये कि ट्रीटमेंट होने से पहले आपके पास कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल में टाइप है वो सब आपको पता होना चाहिए। को पेमेंट का इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें आपको कुछ चार्ज किया जाएगा, वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। हाँ, ये है कि उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उसमें आप एग्जीक्यूटिव वार्ड्स और डिलक्स वार्ड्स और वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसमें गवर्नमेंट का रूल ये है कि आपको जनरल वार्ड में रह के ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वो एक रूल है, क्योंकि इसेंशियली ये कार्ड जो है वो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई पेशेंट आके फिर ये झगड़ा करते हैं कि हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लो लेकिन डिलक्स वार्ड दे दो, हमको डिलक्स वार्ड चाहिए, हमको सारा एग्जीक्यूटिव दे दो और हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लो। तो को पेमेंट का इसमें कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपको से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कि मान लीजिए एंजियोप्लास्टी का गवर्नमेंट का पैकेज 70,000 का है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तो उसमें ऐसा नहीं पेशेंट बोल सकता कि आपका एग्जीक्यूटिव वार्ड का और सारा टॉप क्वालिटी का पैकेज 1.5 लाख का है तो 70,000 आप इससे ले लो, 80,000 हम पे कर देते हैं, आप हमको एग्जीक्यूटिव वार्ड दे दो। तो वैसा नहीं चलता है। इसमें जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह फ्री है, लेकिन उसमें जो टर्म्स कंडीशंस है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। उसमें आप अपने एक्स्ट्रा पैसा डाल के अपग्रेड कर सकते हैं, या उसमें आप ये एक्स्ट्रा एग्जॉटिक चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों में एक बार आपको पता करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ों में आप एक्स्ट्रा पेमेंट करवा के उसमें कुछ एक्स्ट्रा अवेल करवा सकते हो, वैसा उसमें अलाउड नहीं है। कार्ड के तहत जो चीज़ें कवर होती है वो आपको पूरा फ्री मिलेगा, लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके कुछ एक्सॉटिक चीज़ें करवा पाओ वो थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लीजिए, कई बार मुश्किल हो जाती है उसमें। अगर पेशेंट को स्टेंट का रीब्लॉकेज होता है या स्टेंट थ्रोम्बोसिस वगैरह होता है तो ज़्यादातर हॉस्पिटल आपका फ्री ऑफ चार्ज ही ट्रीटमेंट करेंगे। आपको हॉस्पिटल में जाके उसको कार्ड को दिखाना है और हॉस्पिटल का प्रायर अप्रूवल लेगी, तो उसमें अप्रूवल लेके करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे क्वेरीज ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अप्रूवल लेके करना पड़ता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर प्रोसीजर के दौरान कोई प्रॉब्लम्स होती है या स्टे के दौरान पेशेंट को छोटा मोटा कोई इश्यूज़ आता है, तो वो एक्स्ट्रा स्टे अगर होता भी है पेशेंट का तो भी वो कार्ड में कवर होता है। पेशेंट को कोई अनरिलेटेड डिजीज़ है कि हार्ट अटैक आया है और वो उसको मान लीजिए कि कोई पेट का कोई प्रॉब्लम है, कई बार पेशेंट बोलते हैं साहब हार्ट के लिए तो हम आए, प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है वो भी साथ में कर दो, या पाँव में दर्द हो रहा है उसका भी ऑपरेशन साथ में कर दो, तो वैसा नहीं होता। एक बार में आप एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एडमिट होते हो और वो चीज़ कवर है तो सिर्फ वही पैकेज कवर होगा। आप हार्ट के साथ पेट का और किडनी का और पाँव का और स्किन का और सारे ट्रीटमेंट एक साथ अगर कराने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है। मेडिक्लेम पेशेंट्स में वैसा होता है, पर आयुष्मान कार्ड में आपको स्पेसिफिक क्लस्टर एक बार में मिलता है। आई डोंट थिंक वैसा कोई एप्लीकेशन उसमें पॉसिबल है कि एक बार हार्ट के लिए एडमिट हुआ पेशेंट तो हर्निया का भी ऑपरेशन उसमें करा ले और हाइड्रोसिल का भी करा ले, तो वैसा साथ में हो पाए मुश्किल है। उसमें वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर परमिशन मिले तो दोबारा आप एडमिट हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे मोस्टली मल्टीपल चीज़ें साथ में कवर नहीं होती।
कार्ड का जो बैलेंस है वो जितना डिडक्ट होता है, जैसे एंजियोप्लास्टी में 70,000 का पैकेज है तो उतना डिडक्ट हो जाता है, एंजियोग्राफी में 4,000 का पैकेज है तो उतना डिडक्ट हो जाता है, आपका रिमेनिंग बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा और वो हर साल रिन्यू होता है। तो ऐसा मार्च में मान लीजिए हर साल रिन्यू हो रहा है, तो इस साल आपने बाईपास सर्जरी करा ली, उसका 1.25 लाख कट गया, या एंजियोप्लास्टी करा ली उसका 70,000 कट गया, तो अगले साल आपका फिर से वो 5 लाख हो जाएगा। तो ये कार्ड का अच्छी बात है कि उसमें पूरा पैसा आपको नेक्स्ट ईयर वापस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वो 5 साल लाइफ टाइम तक अवेल कराएंगे, वैसा नहीं है, वो 5 लाख आप हर साल उसको रिन्यू करवा सकते हैं। कभी भी आप आयुष्मान भारत वगैरह का कार्ड ले रहे हैं तो उसको कार्ड को हमेशा संभाल के रखिए, और ये उसको जब भी हॉस्पिटल आएँ उस समय लेके आइए, या एटलीस्ट मोबाइल में फ़ोटो ज़रूर रखिए। मोबाइल में अगर फ़ोटो भी हो तो भी उससे हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कार्ड है या नहीं, पता ही नहीं कि कहाँ रखा हुआ है, पेशेंट आ जाता है और हम अटक जाते हैं कि कार्ड है या नहीं। हालांकि 1-2 घंटे बाद तक भी ले आए तो भी, या अगले दिन तक भी ले आए तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कार्ड है नहीं। और सबसे अच्छा तरीका तो है कि मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लीजिए, तो कार्ड में जो डिजिट रहता है 10 डिजिट या 12 डिजिट नंबर रहता है, वो अगर हमें तुरंत मिल जाए तो ट्रीटमेंट चालू किया जा सकता है। नहीं तो क्या पेशेंट कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं और बोलते हैं मेरे पास कार्ड है, और अगले दिन कार्ड लेके आते हैं तो वो आधार कार्ड होता है या वोटर ID कार्ड होता है, उनको पता ही नहीं होता कि आयुष्मान भारत कार्ड कौन सा है। तो वो कई बार कन्फ्यूजन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आयुष्मान भारत कार्ड हॉस्पिटल्स में भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपका एक आवक का दाखला है, आधार कार्ड है और वोटर ID कार्ड है, तो आप हॉस्पिटल में ले जाके दिखा सकते हैं, तो हॉस्पिटल आपको 24 घंटे के अंदर कार्ड बनवा के देता है। एक्टिवेट होने के बाद ट्रीटमेंट चालू हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट तुरंत आता है और कार्ड बना नहीं होता है, तो फिर वो पहला से ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। कार्ड का आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो हॉस्पिटल ऑनलाइन अप्लाई करता है, और हॉस्पिटल में आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं ओरिजिनल में, फिंगरप्रिंट देना है, तो फिर हॉस्पिटल उसकी कार्रवाई करके 24 घंटे में आपको कार्ड मोस्टली इशू करवा के दे सकता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 24-48 घंटे में मोस्टली हो ही जाता है, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आपका किया जा सकता है। तो ये आयुष्मान भारत के बारे में बेसिकली कार्डियक पर्सपेक्टिव से मैंने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश की। यदि फिर भी आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस कंटेंट को शॉर्ट में या ब्रीफ में, उसका सिर्फ ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं तो आप उसको हमारे YouTube शॉर्ट्स का जो चैनल है, इसी चैनल के साथ एसोसिएटेड है, उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोडेड है, तो आप उस कंटेंट का ब्रीफ समरी भी शॉर्ट्स में देख सकते हैं, पूरी डिटेल में आप अगर नहीं जाना चाहते हैं तो। थैंक यू।